Hi dear students and friends, very good morning to all of you. My dear students and friends, इन दिनों हम लोग जो है वर्ब की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ना शुरू किए हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्रकार है टू बी उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा प्रकार है टू हैव उसका अध्ययन करेंगे। आज हम लोग जो है इस वीडियो में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा जो प्रकार होता है टू हैव, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टू हैव के अंतर्गत जो है हैज आता है, हैव आता है और हैड आता है। हैज आता है, हैव आता है और हैड आता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, जबकि हैड का प्रयोग जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। इसके अलावा भी हैज, हैव और हैड का प्रयोग है, लेकिन चूंकि हमको यहाँ पर हैज और हैव और हैड का प्रयोग जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करना है, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर इसका प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और पास्ट टेंस में जो होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो है हैड का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग जो है इस चीज को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हैज, हैव और हैड का प्रयोग जो है किस प्रकार से जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। आप लोग इस चीज को भी अच्छे समझते होंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका प्रयोग जो है मेन वर्ब के पहले जो है किया जाता है, यह पता लगाने के लिए कि दिए गए वाक्य में जो है कौन सा टेंस यूज किया गया है। अगर किसी भी सेंटेंस में हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और यदि हैड के साथ जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। लेट अस डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल हमारा क्या है? सी हैज कंप्लीटेड, सी हैज कंप्लीटेड हर होम वर्क। सी हैज कंप्लीटेड हर होम वर्क। दूसरा उदाहरण देखें, मोहन मोहन हैज सोल्ड हिज ओल्ड कार। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, हैज के साथ जो है मेन वर्ब जो हमारी है कंप्लीट उसका थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, और यहाँ पर भी हैज के साथ जो है मेन वर्ब जो हमारी सोल्ड है उसका थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हैज, दोनों सेंटेंसेस में हैज का प्रयोग जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है, क्योंकि ऐसी क्रियाएं जिनका प्रयोग जो है मेन वर्ब के पहले होता है वो सब हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। तीसरा एग्जांपल देखें। तीसरा एग्जांपल हमारा क्या है? कुमार हैज रिटर्न, कुमार हैज रिटर्न फ्रॉम आगरा। कुमार हैज रिटर्न फ्रॉम आगरा। नाउ we shall learn some more examples which are connected with the present perfect tense. The next example is Kiran has not helped, Kiran has not helped us। यहाँ पर भी क्या है, देखिए यहाँ पर हैज के साथ जो है एक दूसरी वर्ब आई है हेल्प। इट मींस यहाँ पर हेल्प, हैज का प्रयोग जो है भी जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है। पांचवें एग्जांपल में देखें, दिनेश हैज नॉट, दिनेश हैज नॉट रिटर्न, दिनेश हैज रिटर्न माय नोटबुक टुडे। दिनेश ने क्या किया है? मेरी किताब आज नहीं लौटाई है। अगला एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 6, द
players the players have not taken the players have not taken their breakfast यहाँ पर देखें आप लोग हैव के साथ जो है टेकन का प्रयोग किया गया है। इट मींस हैव का प्रयोग जो है यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैव के अंतर्गत जो है हैज, हैव और हैड आते हैं। हैज और हैव का प्रयोग जो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। लेट अस डिस्कस सम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हैव यू सीन द ताज इन द मून लाइट। आप देखें यहाँ पर हैव के साथ जो है एक दूसरी वर्ब आई है सीन, जो कि मेन वर्ब है। तो इस इट मींस यहाँ पर भी हैव जो है हमारा क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर होम वर्क नाउ। Let us discuss some other examples where are use of the question words. How have they solved these difficult questions? When have you paid? When have you paid your fee? When have you paid your fee? देखें यहां पर जो है हैव के साथ एक दूसरी वर्ब पेड आई है। तो जहां पर भी क्या होता है हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो सब जो है होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेट अस अनदर एग्जांपल। जैसे है वेयर हैव दे चेंज देयर ओल्ड बुक्स। तो इस प्रकार से इन एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने इस चीज को समझा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी हैव जो होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी टू हैव के साथ जो है क्या क्या आते हैं। एक आता है आपका हैज, और एक आता है आपका हैव, और एक आता है क्या आपका हैड। तो हैज और हैव का प्रयोग जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। नाउ वी शैल डिस्कस सम एग्जांपल्स यूजिंग हैड। देखें he had returned from Lucknow yesterday. He had returned from Lucknow yesterday. अब देखें यहाँ पर हैड के साथ जो है एक दूसरी वर्ब आई है रिटर्न। तो अगर कहीं पर भी क्या हो हैड के साथ जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वहां पर कौन सा टेंस होता है, वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैड डन हर वर्क बिफोर द सन सेट। अब देखें उसने क्या किया था। पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरह के वाक्य होते हैं।
कुछ वाक्य ऐसे होते हैं केवल जिनमें एक घटना या एक कार्य का वर्णन रहता है, और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें दो घटनाओं का या दो कार्यों का वर्णन रहता है। अगर मान लीजिए क्या है, दो घटनाओं और दो कार्यों वाला सेंटेंस दिया गया है, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझते हो कि क्या होता है। अगर उसमें बिफोर का प्रयोग किया गया है तो क्या होता है, हैड और मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसका यूज पहले होता है, और दूसरा वाला पार्ट जो होता है उसका अनुवाद जो होता है या उसमें जो है कौन सा किस तरह का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे देखें, तीसरा एग्जांपल देखें, आई हैड बॉट माई टिकट, आई हैड बॉट माई टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। देखें मैंने क्या किया था, मैंने जो है क्या किया था, मैंने जो है अपना टिकट खरीद लिया था, मैंने अपना टिकट खरीद लिया था। कब खरीद लिया था, गाड़ी के आने से पहले। तो इस सेंटेंस में भी क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में भी बिफोर का प्रयोग किया गया है। तो जहां पर भी आपको क्या करना है, बिफोर का प्रयोग करना है, और वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो आपको क्या करना है, हैड और मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको पहले लगाना है, और दूसरे वाले पार्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर इसमें आपको क्या करना है, आफ्टर का प्रयोग करना है। जैसे सी केम आफ्टर द प्यून had rung the bell, after the प्यून had rung the bell। अब देखें इसमें आफ्टर का प्रयोग किया गया है, इस चीज को आपको समझना होगा। इसमें जो है क्या किया गया है, आफ्टर का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, आफ्टर का। तो आफ्टर का प्रयोग किया गया है, इसीलिए क्या हो गया, जो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाता है आफ्टर वाले सेंटेंस में, वो पहले आ जाता है, और हेड और जो होती है मेन वर्ब जो होती है वो आ जाती है बाद में। तो ये चीज आपको समझना होगा। वर्ब के प्रयोग में इस तरह के उदाहरण प्रायः दिए जाते हैं। करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब जो है आपको हर परीक्षाओं में देता है, क्वेश्चन आता है बनाने के लिए, हल करने के लिए। तो अगर आपको क्या करना है, बिफोर का प्रयोग करना है तो हेड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले लगाना है, और यदि आफ्टर का प्रयोग करना है तो हेड के साथ जो है प्लस मेन वर्ब जो है बाद में आएगी। जैसे और उदाहरण लिया जाए, जैसे द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, आफ्टर द डॉक्टर हैड। आप देखें यहां पर भी आफ्टर का प्रयोग किया गया है। तो आफ्टर का प्रयोग होने का मतलब क्या हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो पहले आ जाता है, और जो हेड और मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हो जाता है आपका बाद में। चलिए हम लोग कुछ नकारात्मक उदाहरण के द्वारा भी इस चीज को समझते हैं। जैसे आई हैड नॉट sent my message, I had not sent my message before my father went to the office to the office। अब देखें यहां पर भी क्या हो रहा है, बिफोर का प्रयोग हो रहा है। तो बिफोर का अगर प्रयोग करना है या किया गया है तो आपको क्या करना है, हेड और मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी वो पहले आएगी, और
पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो आता है बाद में। अगला उदाहरण देखें, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आफ्टर का प्रयोग करना है और दिया गया सेंटेंस अगर नकारात्मक है तो कैसे करोगे उसको, जैसे शी डिड नॉट डू हर वर्क, शी डिड नॉट डू हर वर्क after the teacher had come in the class। आप देखें इन चीजों को आपको बहुत ही डीपली थारोली समझना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है गलती कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं। अब देखें यहाँ क्या है, यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग किया गया है। अगर आफ्टर का प्रयोग किया गया है तो आपको इस चीज को अच्छे समझ लेना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो पहले हो जाता है और वर्ब की जो होती है हैड के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो आती है बाद में। चलिए और कुछ उदाहरण लेते हैं जिनमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड चीजें कही गई होंगी। अगर मान लीजिए सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो उसमें जो है कैसे आप ऑक्सिलरी वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे। देखें जैसे had you reached home, had you reached home before it rained। अब देखें यहां पर भी बिफोर का प्रयोग किया गया है, तो जब बिफोर का प्रयोग किया गया है आपको क्या करना है, हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को पहले लगाना है और पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है इसको करना है आपको बाद। अगला उदाहरण देखें, had he checked your homework, had he checked your homework before the bell rang, क्या उसने क्या किया था, घंटी बजने से पहले अपना होमवर्क चेक कर लिया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया यहाँ पर अच्छे से कि अगर क्या हो रहा है, हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, और यदि हैड के साथ जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब हमारा एक और बच रहा है डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो तीसरा रूप है, जो तीसरा प्रकार है वो कौन है, टू डू। क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है टू डू है। टू डू के अंदर कौन कौन आता है इसको भी आप लोग जाने। टू डू में कौन कौन आता है, टू डू में आता है आपका डज आता है और क्या आता है, डू आता है और डिड आता है। डज आता है, डू आता है और डिड आता है। अब देखें डज का प्रयोग और डू का प्रयोग जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है, जबकि डिड का प्रयोग जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। देखें उदाहरण के द्वारा इसको भी समझा जाए, जैसे he does not waste his time। आप लोगों को यह चीज भली भांति मालूम होगी कि क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं ऐसी वर्ब होती हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब से पहले इसीलिए किया जाता है कि वहां दिए गए सेंटेंस में कौन सा टेंस है। अगर कहीं पर भी आपको क्या हो, डज और डू के साथ क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो जान लीजिएगा वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगला उदाहरण देखें, जैसे आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग, आई डू नॉट लाइक स्मोकिंग। अब देखें यहाँ पर डू है एक वर्ब जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में की गई है, जबकि मेन वर्ब हमारी यहाँ क्या है, लाइक है।
तो कहीं पर भी आपको क्या हो रहा है, डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मिल जाए तो वहां पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है। अगला देखें, अगला उदाहरण क्या है, सी डज नॉट सपोर्ट हर फैमिली। अब देखें यहां पर भी क्या है, डज के साथ मेन वर्ब जो हमारी है सपोर्ट आई है, यानी फर्स्ट फॉर्म में आई है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगला एग्जांपल देखें, जैसे क्या है, द बॉयज डू नॉट डू हार्ड, अब देखें यहाँ पर हार्ड वर्क रेगुलरली। अब देखें यहाँ पर डू हमारी क्या है डियर स्टूडेंट्स, डू हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जबकि ये वाली डू जो है क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। अगला उदाहरण देखें, जैसे डज कुमार गो टू स्कूल डेली। अब देखें यहाँ डज है, सॉरी स्टूडेंट्स, डज कुमार गो टू स्कूल डेली। अब डज जो है यहाँ पर क्या है, हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और गो हमारी क्या है, मेन वर्ब है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डज का प्रयोग जो है मेन वर्ब से पहले हो रहा है, तो डज हमारा क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। कुछ उदाहरण ले लें जिनमें जो है क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग किया गया हो। जैसे व्हेयर डू यू लर्न कंप्यूटर, अगला उदाहरण है हमारा व्हेयर डू यू लर्न कंप्यूटर। अब देखें यहाँ पर डू है जिसका प्रयोग जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है, जबकि लर्न हमारी क्या है, मेन वर्ब है। तो कहीं पर भी डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाए तो वहां पर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग भी इसीलिए किया जाता है टेंस का पता लगाने के लिए। हाउ डू यू सॉल्व दिस डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब देखें यहां पर क्या है, हाउ डू यू सॉल्व है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें यहां पर क्या हो रहा है, डू के साथ एक दूसरी वर्ब आ रही है सॉल्व, तो इट मींस यहां पर डू का प्रयोग जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है। अब चलिए हम लोग कुछ उदाहरण जो है डिड वाला देख लेते हैं। डिड का प्रयोग जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। देखिए जैसे ही डिड नॉट फ्लाई ए काइट इन हिज चाइल्डहुड। अब देखें यहाँ पर डिड के साथ एक दूसरी वर्ब आई है फ्लाई, तो डिड का प्रयोग किस रूप में किया गया है, डिड का प्रयोग जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है। अगला उदाहरण देखें, आई डिड नॉट प्लग द फ्लावर्स। मैं फूल नहीं तोड़ता था। तो अब देखें यहाँ पर क्या है, डिड के साथ जो है एक दूसरी वर्ब आई है प्लग, तो कहीं पर भी आपको अगर क्या हो रहा है, डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो जान लीजिएगा वहां पर कौन सा टेंस है, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगला देखें इंट्रोगेटिव वाला भी उदाहरण ले लिया जाए, जैसे डिड दे सी द ताज इन द मून लाइट। अब यहां पर देखिए डिड के साथ मेन वर्ब जो सी आई है उसका फर्स्ट फॉर्म है, तो कहने का मतलब डिड हमारा यहां पर क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। अगला देखें, डिड कपिल
मेक ए सेंचुरी, मेक ए सेंचुरी इन द लास्ट मैच, इन द लास्ट मैच। क्या कपिल ने पिछले मैच में एक सेंचुरी बनाई थी? तो आप देखें डिड के साथ मेन वर्ब हमारी मेक जो है उसका फर्स्ट फॉर्म आया है, तो यहाँ पर भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कुछ उदाहरण ऐसे ले लिए जाएं जिनमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया होगा। जैसे व्हाई डिड यू नॉट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, व्हाई डिड you not obey the traffic rules, आपने यातायात के नियमों का पालन क्यों नहीं किया? अब देखें यहाँ पर डिड और ओबे क्या है? एक फर्स्ट फॉर्म है और डिड है, तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगला देखें वेयर डिड they buy these useful books। अब यहां पर देखें डिड के साथ बाई का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म में है, तो यहां पर भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक उदाहरण और ले लिया जाए, जैसे है हाउ डिड यू सॉल्व दिस मैटर, हाउ डिड यू सॉल्व दिस मैटर, आपने इस मामले को कैसे हल किया? तो अब देखिए यहाँ पर डिड के साथ जो है सॉल्व, यहाँ पर डिड के साथ बाई और यहाँ पर डिड के साथ ओबे का प्रयोग किया गया है, जो कि सभी फर्स्ट फॉर्म में है। तो अगर कहीं पर भी क्या होता है? वर्ब डिड के साथ क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया होगा, तो वहां पर जो है क्या होता है? डिड का प्रयोग जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है और वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के जो दो प्रकार होते हैं, पहला प्रकार टू हैव है, उसका अध्ययन किया। टू हैव के अंतर्गत हैव आता है, हैज आता है और हैड आता है। हैज का प्रयोग और हैव का प्रयोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, जबकि हैड का प्रयोग जो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। और दूसरी जो ऑक्सिलरी वर्ब जो इसकी थी वो क्या थी? वो थी डू थी। डू के अंतर्गत कौन आता है? डू के अंतर्गत आता है डू आता है, डज आता है और डिड आता है। डू और डज का प्रयोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, जबकि डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के जो शेष दो बचे हुए जो प्रकार थे जिनके बारे में हम लोग डिस्कस किए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले समय में जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जितनी भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, वो आप लोगों के पास जो है सबसे पहले पहुँचें। आप लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।